दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में देवा भाऊ का वो तूफान आया है जिसने 25 साल का इतिहास पलट कर रख दिया है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मिलकर ठाकरे ब्रदर्स के सियासी वजूद को ही खत्म कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, जिस शिवसेना की तूती महाराष्ट्र में और खास तौर पर बीएमसी में तो एक छत्र राज हुआ करता था, उस आखिरी किले पर भी देवा भाऊ ने कील ठोक दी है। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत का यह चुनावी परिणाम बंगाल से लेकर केरल, तमिलनाडु से लेकर पुडुचेरी और असम को भी प्रभावित करेगा। 2026 की पहली अग्नि परीक्षा में बीजेपी 100 में से 100 अंकों के साथ पास हो गई है। दूसरी तरफ विरोधी एक बार फिर से अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहरा रहे हैं और कांग्रेस का तो वही हाल है जो राहुल गांधी के आने के बाद से 2014 से लगा हुआ है। दोस्तों, इस बार चुनावी मैदान बीएमसी था और सिर्फ बीएमसी नहीं बल्कि 29 नगर निगम में इलेक्शन हुए महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें पुणे भी है, जिसमें नागपुर भी है, जिसमें ठाणे भी है, जिसमें संभाजी नगर भी है और बड़े बड़े नगर निगम। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें बीएमसी पर टिकी थी। वही बीएमसी जिसका बजट आप कह लीजिए कि गोवा से, अरुणाचल प्रदेश से और केरल तक से भी ज्यादा है। एक ऐसा नगर निगम जिसे पूरे देश का ग्रोथ इंजन कहा जाता है, जिस पर सत्ता पाने का मतलब है कि आपके पास पैसा भी है, आपके पास पावर भी है, क्योंकि आसपास की कई विधानसभा सीटों को यह टारगेट भी करता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कैसे शिवसेना के किले में आखिरी कील ठोकी, कैसे देवेंद्र फडणवीस योगी आदित्यनाथ के अवतारी रूप में दिखाई दे रहे हैं और 2024 के बाद से वो चुनौती दर चुनौती, चुनाव दर चुनाव अपने आप को कैसे बंपर बड़े नेता के तौर पर साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे समझने से पहले दोस्तों, सबसे पहले कमेंट में आप जरूर बताइए कि देवेंद्र फडणवीस की इस जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे। क्या आप भी मानते हैं कि बीएमसी की इलेक्शन में यह जीत बीजेपी को आगे आने वाले जो 2024 के बाकी राज्यों के इलेक्शन है वहां के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित होगा, एक मनोबल बढ़ाएगा? और क्या बीएमसी में हार ठाकरे ब्रदर्स का सियासी वजूद खत्म हो गया? आपको क्या लगता है कि अब महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रदर्स का वो हाल हो गया है जो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का है, जो नीतीश कुमार ने बिहार में आरजेडी का कर दिया है, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश का कर दिया है? तो क्या कुछ ऐसा ही हुआ है या फिर गुजरात पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र का, जहां बीजेपी ने कांग्रेस का वो हाल कर दिया है? क्या अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का सियासी वजूद चौपट हो गया है? दोस्तों, ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर कम सीटें पाती है तो उस मौके पर शिवसेना और उद्धव ठाकरे खास तौर पर अपनी छाती पीटने लगते हैं। संजय राउत तो बौखला जाते हैं और कहते हैं कि भैया अब तो उद्धव ठाकरे और बीजेपी की जमीन महाराष्ट्र से डामाडोल हो गई है, मोदी का जादू भी फीका हो गया है, जो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन असली खेल तो दोस्तों उसके बाद होता है। देवेंद्र फडणवीस ने यह साबित कर दिया कि उन्हें ऐसे ही नहीं बड़े मैदान का बड़ा सिकंदर कहा जाता है। उस वक्त उनकी यहां से टूटी थी, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था, लेकिन फिर हुए विधानसभा चुनाव और देवेंद्र फडणवीस की सुनामी ऐसी आई कि नागपुर से लेकर आप मुंबई तक कह लीजिए, पुणे से लेकर आपका संभाजी नगर, हर इलाके में उनका दबदबा देखने को मिला और देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ मिलकर सत्ता में वापसी कर ली और सत्ता उन्होंने फतह कर ली। इसके बाद दोस्तों फिर बीएमसी के इलेक्शन आए। बीएमसी के इलेक्शन बिल्कुल भी आसान नहीं थे क्योंकि बीजेपी का यहां कभी भी मेयर नहीं बना है। बीजेपी का परफॉर्मेंस जरूर बेहतर हुआ है, लेकिन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिलेबस वाला यह बीएमसी का इलेक्शन था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं था, लेकिन उसका जवाब इतने अच्छी तरीके से देवेंद्र फडणवीस देंगे यह खुद मोदी और अमित शाह ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, महाराष्ट्र का बीएमसी इलेक्शन बेहद खास था क्योंकि बीएमसी के पास इतना पैसा, इतने पावर है कि कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा बीएमसी के पास है। देश का ग्रोथ इंजन बीएमसी को कहा जाता है क्योंकि मुंबई पूरी बीएमसी ही ऑपरेट करती है। जिसके हाथ में बीएमसी है, समझ लीजिए कि मुंबई की सत्ता उसके हाथ में है और मुंबई का असली किंग कौन होगा यह साबित हो गया है।
दोस्तों 2026 का बीएमसी का इलेक्शन बाकी 5 राज्यों के चुनाव से पहले पहला इलेक्शन भी है और इसीलिए सबकी निगाहें टिकी थी कि बीएमसी के इलेक्शन से किस तरीके का मैसेज दिया जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन के नतीजे आए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर 29 नगर निगम के इलेक्शन हुए। 29 में से दोस्तों अभी तक जो खबरें हैं, क्योंकि एग्जिट पोल लगातार निकलकर सामने आए हैं, अब रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा और लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उसने ये बताया कि 29 में से 22 में से बीजेपी की जीत हो रही है एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए बीएमसी की, तो बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी ने बंपर जीत, बंपर जनादेश हासिल कर लिया है। करीब 150 के आसपास 227 में से बीजेपी के खाते में एकनाथ शिंदे के साथ जो गठबंधन है उसे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अजित पवार इस गठबंधन में शामिल नहीं थे बीएमसी के इलेक्शन में, लेकिन इन दोनों ने ही मिलकर वहां बड़ा तूफानी खेल कर दिया। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, जिनका मेयर था अब तक, उस उद्धव ठाकरे की पार्टी को, क्योंकि राज ठाकरे भी इस बार साथ थे, उन्हें करीब 60-65 के आसपास सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। और ये एक नहीं, एग्जिट पोल हो सकता है कि गलत सही हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ एग्जिट पोल की बात नहीं है, ये महाराष्ट्र का जमीनी और सियासी संदेश भी है। लोगों को यह पता है कि देवेंद्र फडणवीस और साथ ही उद्धव ठाकरे की सियासत में क्या अंतर है। भाई एकनाथ शिंदे ने जब देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिलाया, उद्धव ठाकरे उससे पहले ही कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। भाई बाला साहेब ठाकरे को कभी कुर्सी से मोह नहीं रहा, वो हमेशा सत्ता को ऑपरेट करने के लिए जाने जाते थे। उनका एक ही मतलब था, हिंदुत्व हिंदुत्व और हिंदुत्व, और उसी से समझौता कर बैठे उद्धव ठाकरे, वो भी सिर्फ एक कुर्सी के लिए। उद्धव ठाकरे की कहानी का उसी दिन काउंटडाउन शुरू हो गया था जब उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था। और उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में उनका गिरता हुआ दौर हर किसी ने देखा है। उद्धव ठाकरे की सियासत आज हाशिए पर आ गई है। उनके साथी राज ठाकरे का सियासी वजूद तो वो पहले से ही जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे थे, वो भी पूरी तरीके से पहले से ही चौपट है, उसके बारे में क्या ही कहना। कांग्रेस भी कुछ वहां नहीं कर पा रही है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र का किला भी कुछ ऐसा ही हो गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा ही कर दिया है जैसा गुजरात में मोदी जी करके गए थे, जैसा उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं, जैसा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने किया था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के आगे दूसरा कोई पॉलिटिकल या फिर नेतृत्व कहें या फिर कोई गठबंधन खड़ा नहीं हो पाया। और इस बार बीएमसी में भी यही देखने को मिला। दोस्तों खबरें ऐसी हैं क्योंकि तमाम एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आए उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को करीब 150 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर गठबंधन है। वहीं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का जो गठबंधन है उसे करीब 50-60 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ उनका लास्ट मौके पर कुछ अलायंस नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी को 15-20 सीटें के आसपास मिलती हुई नजर आ रही हैं। और ये महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शन की बात है, जहां सलमान खान से लेकर आमिर खान और बड़े बड़े दिग्गजों ने वोट डाले। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर वहां पर तमाम बड़े नेता, पूरी राजनीति वहीं से ऑपरेट होती है। उसे देश का ग्रोथ इंजन कहा जाता है, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, असम में, पुडुचेरी में इलेक्शन है। उससे पहले यह पहली अग्नि परीक्षा थी जिस पर सबका यह सवाल था कि क्या पहली अग्नि परीक्षा में बीजेपी कब्जा कर पाएगी, फतह कर पाएगी। और इस पहली अग्नि परीक्षा को भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। यहां से एक सियासी संदेश साफ है कि आने वाले राज्यों में भी कुछ ऐसा ही खेल होने को देखने को मिलेगा। भले ही कुछ राज्य ऐसे हैं, केरल और तमिलनाडु, जहां बीजेपी हो सकता है कि पावर में ना आए, लेकिन हां इस स्थिति में जरूर आ सकती है कि किंग मेकर की भूमिका निभाए। हालांकि पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ा खेल होने वाला है। ममता बनर्जी की सियासी जमीन पहले ही खिसक चुकी है, लेकिन बीएमसी के इलेक्शन ने यह बता दिया कि देवेंद्र फडणवीस योगी आदित्यनाथ बन गए हैं और योगी की तरह वो तूफानी फैसले लेने के लिए जाने भी जाते हैं। देवा भाऊ के बारे में एक बात कही जाती है दोस्तों कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देवेंद्र फडणवीस के पास एक विजन है, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। मुंबई के अंदर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए, मेरे साथ एक बार भाऊ तोरसेकर सर जुड़े थे, महाराष्ट्र की सियासत, बहुत बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि देवेंद्र फडणवीस इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं उस राज्य के, अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया है, जिन्होंने जिसका शिलान्यास किया, जो पट्टी जिसका पर्दा खींचा, उसका उद्घाटन भी अपने हाथों से ही किया है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर चल रहे हैं और इसीलिए कहा जाता है कि महाराष्ट्र की
सियासत में देवा भाऊ के तूफान के आगे ठाकरे ब्रदर्स की सियासत और उनका वजूद अब खत्म हो गया है। दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है? देवेंद्र फडणवीस की जीत पर, महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी मानते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स का सियासी वजूद अब अपने अंतिम दौर में है? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।